गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए दोस्तों, हम हैं SCMPE के अमेंडमेंट्स पर। ओके दोस्तों, ये SCMPE के अमेंडमेंट्स में इसके पहले हमने प्रैक्टिकल चैप्टर्स में क्या अमेंडमेंट्स थे उनके बारे में देखा। प्रैक्टिकल चैप्टर्स में बहुत कम अमेंडमेंट है, आई कैन से रफली 0.1% का ही अमेंडमेंट है प्रैक्टिकल चैप्टर्स में। ओके, थ्योरी चैप्टर्स के अमेंडमेंट की दोस्तों बात करते हैं। थ्योरी चैप्टर्स में रफली आई कैन से एनीवेयर बिटवीन 5 to 10% का अमेंडमेंट है। नाउ दी क्वेश्चन इज कि सर आखिर थ्योरी में ऐसा अमेंडमेंट क्या है। दोस्तों थ्योरी में कॉन्सेप्ट्स में भी कुछ अमेंडमेंट है। इसका मतलब यह है कि आईसीआई कुछ कॉन्सेप्ट्स को पहले किसी और तरीके से करता था, लेकिन अब उसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन को किसी और तरीके से सॉल्व करता है। सो देयर इज अ चेंज इन द कॉन्सेप्ट इटसेल्फ, फर्स्ट चेंज इन द थ्योरी। सेकेंड चेंजेस कि उन्होंने कुछ कॉन्सेप्ट्स या कुछ टॉपिक्स में लैंग्वेज उन्होंने इंटरनली चेंज की है, राइट। तो अब बिकॉज हमें तो एससीएमपी की थ्योरी को लिखना है और हमें थ्योरी में मार्क्स तभी मिलेंगे जब हम लैंग्वेज उनसे मैच करें, तो वो क्या चेंज इन लैंग्वेज है वो हमें देखना है, राइट। तो थ्योरी में दोस्तों कॉन्सेप्ट्स में भी चेंज है, थ्योरी में जो टॉपिक सेम है लेकिन उसके अंदर कहीं कहीं पर लैंग्वेज में भी चेंज है, राइट। फिर इसके बाद कुछ थ्योरी के नए टॉपिक्स आईसीआई ने ऐड किए हैं, राइट, वो भी हमें देखना है। और कुछ कुछ टॉपिक्स है जो आईसीआई ने अपने स्टडी मटेरियल से डिलीट कर दिए हैं, वो भी मैं यहां पर आपको बताऊंगा, राइट। तो दोस्तों ये जो अमेंडमेंट्स है, हर पर्टिकुलर चैप्टर के अमेंडमेंट में आपको दो तरह के वीडियोस नजर आएंगे। एक तो सबसे पहला यह वाला वीडियो जो कि उस पर्टिकुलर चैप्टर के अमेंडमेंट का ओवरव्यू आपको देगा कि आखिर इस पर्टिकुलर चैप्टर में ब्रॉडली आखिर क्या क्या चेंजेस हैं। और दूसरे कुछ छोटे छोटे वीडियोस होंगे जो कि स्पेसिफिक टॉपिक्स ऑफ अमेंडमेंट को एड्रेस करेंगे, राइट। तो आपको सिंपल इन वीडियोस को जिस ऑर्डर में ये अरेंज्ड है उन ऑर्डर में क्लिक कर करके देखते चले जाना है, राइट। ओके दोस्तों, ये हम अमेंडमेंट करें उससे पहले एक छोटी सी बेसिक सी कंडीशन है जो कि आपको फुलफिल करनी पड़ेगी। वो ये है कि किसी भी थ्योरी चैप्टर का आप अमेंडमेंट देखें उससे पहले आप उस पर्टिकुलर थ्योरी चैप्टर को एक बार रिवाइज कर लें। रफली इट शुड टेक यू एनीवेयर बिटवीन 1 और 1.5 आवर। आपको 1 से 1.5 घंटे के बीच में लगना चाहिए उस पर्टिकुलर चैप्टर को रिवाइज करने के लिए। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं अमेंडमेंट के बारे में बात करूंगा तो मैं बाय डिफॉल्ट या ज्यूम करके चलूंगा कि आपको वो पूरा का पूरा चैप्टर याद है कि उसके अंदर क्या क्या कॉन्सेप्ट्स है, और मैं सिर्फ आपको चेंज क्या है वो समझा रहा हूं, मैं यहां पर आपको चैप्टर नहीं समझा रहा हूं, राइट। सो वन ऑफ द बेसिक कंडीशन इज कि आपको वो चैप्टर के अंदर क्या चीजें हैं वो आपको पता होनी चाहिए, राइट। दूसरा ये कि आपके पास ये जो पर्टिकुलर पीडीएफ है चैप्टर्स के अमेंडमेंट की, वो पीडीएफ आपके पास प्रिंटेड होनी चाहिए, राइट। ये पीडीएफ डाउनलोडेबल है, आप इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आई एम अज्यूमिंग कि आपने दो बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई कर दी है। सबसे पहला तो आपको जैसे हम अभी चैप्टर 6 का अमेंडमेंट देखेंगे तो चैप्टर 6 आपको ब्रॉडली एक ओवरव्यू ध्यान होना चाहिए कि यार इसके अंदर क्या क्या टॉपिक्स है, राइट। और दूसरा आपके पास ही पीडीएफ का प्रिंट आउट होना चाहिए। नाउ लेट अस बिगिन विद ओवरव्यू ऑफ अमेंडमेंट इन चैप्टर नंबर 6। ओके ओके तो दोस्तों हमने क्या किया है ना, अमेंडमेंट्स को नंबरिंग कर दी है, राइट। सो अमेंडमेंट नंबर 1, अमेंडमेंट नंबर 2 एंड सो ऑन, इस तरीके से आपको टोटल 15 अमेंडमेंट्स इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर मिलेंगे, राइट। कुछ वो अमेंडमेंट्स है जिसके लिए कि स्पेशल स्पेसिफिक वीडियोस है जो कि आपको फोल्डर में नीचे मिलेंगे, राइट। तो ऐसे अमेंडमेंट्स जिनका की स्पेशल वीडियो फोल्डर, जिनका की स्पेशल वीडियो फाइल है, मैं उनको यहां ओवरव्यू में एड्रेस नहीं कर रहा हूं। मैं ओवरव्यू में उन अमेंडमेंट्स के बारे में बात कर रहा हूं जिनके लिए की स्पेशल वीडियो नहीं है, राइट। तो दोस्तों ये जो अमेंडमेंट नंबर 1 है इसके लिए स्पेशल वीडियो है, तो जब आप का ये ओवरव्यू वाला वीडियो कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप उनको देखते चले जाना, तो ये अमेंडमेंट नंबर 1 वहां पर कवर हो जाएगा, ठीक है। फिर अमेंडमेंट नंबर 2 के लिए भी स्पेशल वीडियो है, आप सिंपल इस वीडियो को देख लेंगे, आपका अमेंडमेंट नंबर 2 वहां पर कवर हो जाएगा। ओके, नाउ लेट अस कम ऑन टू अमेंडमेंट नंबर 3। ओके, अमेंडमेंट नंबर 3 दोस्तों चैप्टर 6 कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक, टॉपिक टारगेट कॉस्टिंग से रिलेटेड है। और इस अमेंडमेंट नंबर 3 में हमें स्टेप्स ऑफ टारगेट कॉस्टिंग के बारे में बात करनी है। ओके, तो दोस्तों 2 मिनट के लिए अभी इस अमेंडमेंट को हम साइड में रखते हैं। पहले हम बात करते हैं कि आखिर टारगेट कॉस्टिंग क्या होता है। आपको पता होगा
टारगेट कॉस्टिंग में हम सबसे पहले टारगेट प्राइस सेट करते हैं, यानी हम ये देखते हैं कि जो भी हम पर्टिकुलर प्रोडक्ट बना रहे हैं वो आखिर मार्केट में कॉम्पिटिटर्स कितने में दे रहे हैं, यानी क्या आखिर उसकी टारगेट प्राइस होगी जिसमें ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट बिकेगा। हम उसमें से माइनस कर लेते हैं हमारा टारगेट प्रॉफिट मार्जिन और हमें मिल जाती है कि आखिर कितनी होनी चाहिए हमारी टारगेट कॉस्ट, और फिर हम ट्राई करते हैं कि हम उस टारगेट कॉस्ट को मीट कर सकें, यानी हमारी एक्चुअल कॉस्ट फिट्स वेल विद इन द टारगेट कॉस्ट, राइट। दिस इज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ टारगेट कॉस्टिंग। अब दोस्तों टारगेट कॉस्टिंग के अंदर कुछ स्टेप्स होती हैं, जब हमें टारगेट कॉस्टिंग लगाना होता है ना तो कुछ स्टेप्स होती है, राइट। वो स्टेप्स अभी आपके पास नोट्स में क्या लिखी हुई है आपकी किताबों में, वो ये रही दोस्तों स्टेप्स, ठीक है। मैं सबसे पहले इन स्टेप्स को, जो आपकी एग्जिस्टिंग स्टेप्स है, उसको क्विकली ओवरव्यू करवा रहा हूं। सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं मार्केट में रिक्वायरमेंट क्या, आखिर कैसा डिजाइन, कैसी यूटिलिटी वाला प्रोडक्ट चाहिए, राइट। उस प्रोडक्ट के लिए आखिर लोग क्या प्राइस पे करने को तैयार हैं, आखिर उस प्रोडक्ट का हम कितना वॉल्यूम जनरेट कर पाएंगे, आखिर हमें उसमें कितना टारगेट प्रॉफिट मार्जिन कमाना है, माइनस करते साथ ही हमें क्या मिल जाती है, टारगेट कॉस्ट। फिर उसके बाद हम कैलकुलेट करते हैं कि आखिर हमारी करंट कॉस्ट कितनी है, फिर हम दोनों का डिफरेंस निकालते हैं तो हमें मिल जाता है कॉस्ट रिडक्शन टारगेट की, आखिर हमें कितनी कॉस्ट रिड्यूस करनी है, राइट। फिर उसके बाद हम कॉस्ट रिडक्शन टारगेट को एनालाइज करते हैं और कॉस्ट रिडक्शन को अचीव करने के लिए हम वैल्यू इंजीनियरिंग, वैल्यू एनालिसिस, फंक्शनल एनालिसिस, एबीसी लगाते हैं, राइट। फिर कॉस्ट रिडक्शन और टारगेट प्रॉफिट को हम अचीव करते हैं बाय इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ कॉस्ट रिडक्शन डिसीजंस, और फिर हम फिर से फर्दर पॉसिबिलिटीज पर फोकस करते हैं थ्रू कंटीन्यूअस इंप्रूवमेंट प्रोग्राम यानी कि काइजन कॉस्टिंग, ठीक है। ओके, तो दोस्तों ये थी हमारी एग्जिस्टिंग स्टेप्स। आईसीआई ने अपने स्टडी मटेरियल में इन स्टेप्स को रिवाइज कर दिया है, आखिर वो रिवाइज्ड स्टेप्स क्या हैं वो मैं अब आपको बताता हूं। ओके, तो दोस्तों इन रिवाइज्ड स्टेप्स में जिन स्टेप्स पर मैंने बॉक्स बना रखा है ये चेंज हुई है, यानी निवली इंट्रोड्यूस्ड स्टेप्स हैं, और बाकी सारी स्टेप्स एग्जिस्टिंग स्टेप्स के जैसी हैं, मतलब एग्जिस्टिंग स्टेप्स नहीं है बट एग्जिस्टिंग स्टेप्स की जैसी हैं, राइट। तो हम एक काम करते हैं, 2 मिनट के लिए पहले बॉक्स वाली स्टेप्स को इग्नोर करते हैं और जो एग्जिस्टिंग स्टेप्स के जैसी स्टेप्स हैं हम पहले उसको देख लेते हैं, ठीक है। ओके, हाँ जी, तो स्टेप, सबसे पहली स्टेप क्या हो जाएगी, आइडेंटिफाइंग द मार्केट रिक्वायरमेंट। देखा जाए तो वहां पर भी यही स्टेप है ना, थोड़ी बहुत अंदर ये हल्की फुल्की लैंग्वेज चेंज हुई है, तो वी हैव टू गो बाय द निव लैंग्वेज, राइट। सो वी आइडेंटिफाई द मार्केट रिक्वायरमेंट, राइट, देन वी एस्टैब्लिश मार्केट ड्रिवन टारगेट प्राइस, वैसा ही था। then we determine the volume, वहां पर भी ऐसा ही था। then we established the target profit margin, right, और टारगेट प्रॉफिट मार्जिन माइनस करने के बाद हमें क्या मिल जाती है, टारगेट कॉस्ट, ठीक है। ओके, अब इसके बाद हम टारगेट कॉस्टिंग प्रोसेस शुरू करते हैं, राइट, जिसमें कि हम कुछ टीम्स बनाते हैं, उनके रोल डिसाइड करते हैं, उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिसाइड करते हैं, कुछ टूल्स एंड टेक्निक्स को हम यहाँ पर यूज करेंगे, राइट। ये टूल्स एंड टेक्निक्स क्या है आप जानते हैं, वैल्यू इंजीनियरिंग, वैल्यू एनालिसिस, फंक्शनल एनालिसिस एंड सो ऑन, राइट। सो वी एस्टैब्लिश द टारगेट कॉस्टिंग प्रोसेस, राइट, कि आखिर अब हमें हमारी टारगेट कॉस्ट के अंदर प्रोडक्ट को फिट करना है, तो आखिर अब हमें क्या क्या करना पड़ेगा, क्या प्रोडक्ट के डिजाइन में चेंजेस करने पड़ेंगे, क्या प्रोसेसेस में कुछ इंप्रूवमेंट करने पड़ेंगे एंड सो ऑन, राइट। फिर ब्रेनस्टॉर्म एंड एनालाइज द वेरियस ऑल्टरनेटिव्स, दिमाग लगाओ, बैठो, सोचो वेरियस ऑल्टरनेटिव्स की किस तरीके से आप कॉस्ट रिड्यूस कर पाएंगे, राइट। And then use the tools to closing down the gap between the cost as determined by the product cost model एंड टारगेट कॉस्ट, यानी कि अब हम यहाँ पर कुछ टूल्स लगाएंगे टू क्लोज डाउन दी गैप। तो देखा जाए तो ये जो मैंने बॉक्स वाली स्टेप्स को इग्नोर करें तो ब्रॉडली जो स्टेप्स हैं उनका फ्लो वही जा रहा है जो कि एग्जिस्टिंग फ्लो है, राइट। अब दोस्तों बात करते हैं इन स्टेप्स की जो यहाँ पर बॉक्स के अंदर लिखी हुई है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर अब बॉक्स के अंदर जो लिखी हुई स्टेप्स है उनके साथ मैं आपको इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को पढ़ा रहा हूं, स्टेप्स ऑफ टारगेट कॉस्टिंग। सबसे पहली स्टेप यानी स्टेप नंबर 1 से भी ऊपर ये है स्टेप, यानी बिफोर यू स्टार्ट आइडेंटिफाइंग द मार्केट रिक्वायरमेंट्स, सबसे पहली स्टेप है कि अपनी आदत सुधारो, अपना कल्चर सुधारो, अपनी हैबिट के अंदर आप टारगेट कॉस्टिंग को लेकर आ जाओ, राइट। तो दोस्तों स्टेप नंबर 1 क्या है, रीओरिएंट कल्चर ऑफ थिंकिंग एंड एटीट्यूड so that importance must be given to market driven prices and need of customer can be prioritized,
rather than just a technical requirement where whenever the product will be developed. इनका कहना है कि आपको अपना कल्चर, थिंकिंग, एटीट्यूड सबका रीओरिएंटेशन करना पड़ेगा। यानी कि जब भी आप कोई नया प्रोडक्ट डेवलप करने वाले होंगे तो आप सिर्फ उसकी टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स को नहीं देखेंगे, बल्कि आप उसमें दो चीजों का ध्यान रखेंगे। ऐसी आपको अपनी आदत सुधारनी होगी, एटीट्यूड सुधारना होगा। कौन सी दो चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा? एक तो जो आपकी प्राइसिंग हो वो कैसी हो, मार्केट ड्रिवन प्राइसिंग होगी, और दूसरा आप नीड ऑफ कस्टमर को प्रायोरिटाइज करेंगे, राइट। सो स्टेप नंबर 1 ना देखा जाए तो कोई सच स्टेप नहीं है, बट ये कह रहे हैं कि आपको अपना कल्चर को रीओरिएंट करना पड़ेगा, थिंकिंग को, एटीट्यूड को, कि आपको एक तो मार्केट ड्रिवन प्राइसेस पर हमेशा जाना पड़ेगा और आपको नीड ऑफ कस्टमर को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। आपको सिर्फ प्रोडक्ट की टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स को नहीं देखना है जब भी आप नया प्रोडक्ट डेवलप करोगे तो, राइट। तो ये होती स्टेप जो कि बिफोर आइडेंटिफाइंग मार्केट रिक्वायरमेंट आती है, राइट। देन स्टेप नंबर 2 इज आइडेंटिफाई द मार्केट रिक्वायरमेंट, और फिर मार्केट रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो प्रोडक्ट आ रहा है उसका आप टारगेट प्राइस एस्टैब्लिश करो, वॉल्यूम देखो कितना हो पाएगा, कितना मार्जिन आपको कमाना है, और अब क्या निकल जाएगी? टारगेट कॉस्ट। अब क्या होता है, देयर इज एन इंटरमीडिएट स्टेप, एस्टैब्लिश अ बैलेंस बिटवीन टारगेट कॉस्ट एंड रिक्वायरमेंट। फॉर एग्जांपल हम एक सेलफोन बनाना था और उस सेलफोन के लिए टारगेट प्राइस आई है 35,000। मान लो कि उसमें हमारा टारगेट मार्जिन है 5,000 और हमारी टारगेट कॉस्ट आती है 30,000, राइट, ओके। लेकिन इंजीनियर्स का कहना है कि ये जो फीचर्स वाला फोन हम जिसकी बात यहां पर कर रहे हैं, ये फीचर इस जन्म में 30,000 में हम प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे नियर फ्यूचर में। इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल कि हम 30,000 में प्रोड्यूस कर पाए। वी वोंट बी एबल टू अचीव द टारगेट कॉस्ट। तो इसलिए एक बीच में स्टेप इंट्रोड्यूस की गई, एस्टैब्लिश अ बैलेंस बिटवीन द टारगेट कॉस्ट एंड द रिक्वायरमेंट। यानी क्या होता है कि आपने रिक्वायरमेंट यहां पर सेलफोन में इतनी सारी डाल दी कि उस सेलफोन उन सारे रिक्वायरमेंट को हम 30,000 के अंदर दे ही नहीं पाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, कुछ कुछ अननेसेसरी यहां से फीचर्स हटा देंगे कि भाई ये फीचर्स, वी आर सॉरी कि ये वाले फीचर्स आप हटा दो, और इन फीचर्स को हटाने के बाद अब देखो कि आपकी टारगेट कॉस्ट आखिर क्या आती है और अब आप क्या उस टारगेट कॉस्ट को अचीव भी कर पाओगे या नहीं, राइट। सो देयर इज एन स्टेप व्हिच एस्टैब्लिशेस अ बैलेंस बिटवीन टारगेट कॉस्ट and requirement, right? Target cost must be seen in conjunction with requirement of customers which was identified at step 2 to lock the target cost, right? यानी कि कुछ उनकी requirements में कमी पेशी रह गई हो या कुछ कम ज्यादा करना हो तो आप यहां पर करके टारगेट कॉस्ट और रिक्वायरमेंट को बैलेंस करें, ठीक है, ओके। फिर इसके बाद आपकी टारगेट कॉस्टिंग प्रोसेस शुरू करें, दिमाग लगाना शुरू करें, वेरियस ऑल्टरनेटिव्स के साथ आए, और अब यहां पर स्टेप नंबर 6 में आप उन हर ऑल्टरनेटिव के लिए कॉस्टिंग करें, राइट। यानी कि जितने भी आपने डिजाइन ऑल्टरनेट तैयार करे हैं, हर डिजाइन ऑल्टरनेट का आप प्रोडक्ट कॉस्ट मॉडल तैयार करें कि ये रहा डिजाइन ऑल्टरनेटिव 1, ये इतनी कॉस्ट में पड़ेगा हमें, ये रहा डिजाइन ऑल्टरनेटिव नंबर 2, ये वाला अगर हम डिजाइन पर जाते हैं तो ये इतने कॉस्ट में पड़ेगा, ये रहा डिजाइन ऑल्टरनेटिव 3, ये हमें इतने में पड़ेगा, राइट। सो एस्टैब्लिश प्रोडक्ट कॉस्ट मॉडल्स फॉर ईच कॉन्सेप्ट एंड डिजाइन ऑल्टरनेट टू सपोर्ट डिसीजन मेकिंग, राइट। ये हो गई हमारी स्टेप 6A। और फिर स्टेप नंबर 7 पे जो भी आपने प्रोडक्ट कॉस्ट मॉडल फाइनल किया हो, यानी जो भी डिजाइन ऑल्टरनेट फाइनल किया हो, यूज द टूल्स टू क्लोजिंग डाउन द गैप बिटवीन द कॉस्ट। इज दैट क्लियर, राइट? तो ये थी दोस्तों नई स्टेप्स कहां पर, टारगेट कॉस्टिंग की, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि जो आपकी एग्जिस्टिंग स्टेप्स हैं आप इन स्टेप्स को स्क्रैप कर दीजिए, है ना, और आप उसकी बजाय इन पर्टिकुलर स्टेप्स को देखें, ठीक है, ओके। ये था दोस्तों अमेंडमेंट नंबर 3, ओके। नाउ लेट अस टॉक अबाउट अमेंडमेंट नंबर 4। आप आपके नोट्स में एक पर्टिकुलर एरिया देख रहे होंगे, इश्यूज एनालाइज्ड, राइट, ओके। ये इश्यूज एनालाइज्ड यहां पर आपको मिल जाएगा, हाँ, इश्यूज एनालाइज, राइट। इसके अंदर इश्यूज एनालाइज में हम क्या देखते थे कि आखिर हम वैल्यू इंजीनियरिंग, वैल्यू एनालिसिस करते हो किन किन मुद्दों पर ध्यान देंगे। कैन वी एलिमिनेट अननेसेसरी फंक्शंस फ्रॉम द प्रोडक्शन प्रोसेस, कैन वी एलिमिनेट अननेसेसरी प्रोडक्ट क्वालिटीज, कैन वी मिनिमाइज द डिजाइन, कैन वी डिजाइन द प्रोडक्ट बेटर फॉर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, कैन वी सब्स्टिट्यूट पार्ट्स, कैन वी कंबाइन स्टेप्स, एंड इज देयर अ बेटर वे। दोस्तों इन 7 पॉइंट्स के साथ साथ एक और 8th पॉइंट और जुड़ गया है,
और वो 8th पॉइंट है, वो 8th पॉइंट है, कैन वी टेक सप्लायर्स असिस्टेंस। भाई सिंपल सी बात है, आपको तो वैल्यू इंजीनियरिंग करना है, वैल्यू एनालिसिस करना है और कॉस्ट रिडक्शन करना है। कॉस्ट रिडक्शन में आप खुद कब तक एफर्ट लगाएंगे, क्योंकि काफी सारा रॉ मटेरियल तो आप लेकर ही आते हैं, तो क्यों ना आपका सप्लायर खुद वैल्यू इंजीनियरिंग और वैल्यू एनालिसिस लगाए और वो खुद ही अपने गुड्स का कॉस्ट कम कर ले, ताकि वो जब आपको कम में देगा तो ऑटोमेटिकली आपको भी अपनी टारगेट कॉस्ट मीट करने में मदद होगी, राइट। सो 8th पॉइंट इज कैन वी टेक सप्लायर्स असिस्टेंस, राइट। तो कई बार सप्लायर्स को ऐसी चीजों के बारे में पता होता है, वो हमें ऑल्टरनेट दे सकता है कि आप एक काम करो ना, रॉ मटेरियल ए की बजाय रॉ मटेरियल बी यूज कर लो, या आप इस काम को इस तरीके से कर लोगे तो आपको कम में आपका काम हो जाएगा, राइट। सो कैन वी टेक सप्लायर्स असिस्टेंस इज अ न्यू पॉइंट एडेड, राइट। ये था दोस्तों हमारा अमेंडमेंट नंबर 4। ओके, नाउ लेट अस मूव ऑन टू अमेंडमेंट नंबर 5। ओके दोस्तों, आपको एडवांटेजेस ऑफ टारगेट कॉस्टिंग नजर आ रहे होंगे। ओके, ये रहे एडवांटेजेस ऑफ टारगेट कॉस्टिंग, राइट। इसमें अभी तक कितने एडवांटेजेस लिखे थे? 7, राइट। अब यहां पर आप 2 और पॉइंट ऐड कर लीजिए टारगेट कॉस्टिंग के एडवांटेज, पॉइंट नंबर 8 एंड पॉइंट नंबर 9। ओके, क्या क्या फायदे हैं टारगेट कॉस्टिंग के? टारगेट कॉस्टिंग एंश्योर्स प्रॉपर प्लानिंग वेल अहेड ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग, क्योंकि टारगेट कॉस्टिंग में आप मार्केट के रिक्वायरमेंट पहले ही देख लेते हो, मार्केट को क्या प्राइस एक्सेप्टेबल होगी, ये सारी चीजें आप पहले ही देख लेते हो, राइट। सो उससे 2 फायदे होते हैं, एक तो टारगेट कॉस्टिंग एंश्योर्स प्रॉपर प्लानिंग वेल अहेड ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग, एंड दूसरा देयर इज अ रिड्यूस्ड टाइम टू मार्केट। व्हाई? बिकॉज यू आर प्रॉपरली प्लान्ड वेल अहेड ऑफ द टाइम, so it will take less time to market your product, right। ये हैं 2 एडवांटेजेस जो और ऐड किए हैं, ठीक है। ओके, इसके बाद दोस्तों अमेंडमेंट नंबर 6, टारगेट कॉस्टिंग डेटा फ्लो नाम का टॉपिक है, जो कि आईसीएआई ने अपने स्टडी मटेरियल एडिशन 2021 से रिमूव कर दिया है, टारगेट कॉस्टिंग डेटा फ्लो नाम का टॉपिक। ओके, देखते हैं दोस्तों टारगेट कॉस्टिंग डेटा फ्लो, ये रहा टारगेट कॉस्टिंग डेटा फ्लो, राइट। सो यू कैन सिंपली मार्क दैट दिस हैज बीन रिमूव्ड from study material एडिशन 2021, राइट। खैर ये रिमूव जरूर कर दिया है आईसीआई ने, लेकिन मैंने फिर भी मेरी जो फ्रेश रिकॉर्डिंग्स है थ्योरी की, राइट, जो लेटेस्ट 2021 के रिकॉर्डिंग्स है, मैंने उसके अंदर इसको फिर भी एक बार पढ़ा है और ये मार्क करके पढ़ा है कि ये रिमूव कर दिया है, तो मैं सिर्फ आपको एक बार पढ़ा रहा हूँ, राइट, ताकि आपको एक ध्यान रहे कि ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट है, ठीक है। आपको इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देनी, क्यों? क्योंकि स्टडी मटेरियल से उन्होंने रिमूव कर दिया है, राइट। सो इट इज नाउ मूव्ड टू वेरी लेस इंपॉर्टेंट कैटेगरी। ओके, चलिए फिर इसके बाद अमेंडमेंट नंबर 7 के लिए दोस्तों एक सेपरेट वीडियो है, तो वो जो आप नीचे वाले वीडियोस देखेंगे उसमें कवर हो जाएगा। ओके, अमेंडमेंट नंबर 8, ये 2 चीजें हैं जो कि आईसीआई ने और रिमूव कर दी है अपने स्टडी मटेरियल एडिशन 2021 से। ओके, टारगेट कॉस्टिंग कंट्रोल पॉइंट्स और इंप्लीमेंटिंग अ टारगेट कॉस्टिंग सिस्टम। ओके, तो टारगेट कॉस्टिंग कंट्रोल पॉइंट्स, यस, ये रहा दोस्तों टारगेट कॉस्टिंग कंट्रोल पॉइंट्स, इट हैज बीन रिमूव्ड from study material edition 2021, right। और implementing a target costing system, right, है ना, implementing a target costing system को भी रिमूव कर दिया है, ये भी रिमूव हो चुका है, ठीक है। तो it has also been removed। ओके, तो खैर मैंने अपनी लेटेस्ट जो 2021 के रिकॉर्डिंग से उसमें पढ़ाते वक्त इनको फिर भी पढ़ाया है और ये बोलकर पढ़ा है कि ये रिमूव हो गए हैं, तो मैं सिर्फ आपको एक बार पढ़ा रहा हूं, डू नॉट पे मच अटेंशन टू देम। ओके, तो दोस्तों ये थी चीजें जो कि रिमूव हुई है ना, इंप्लीमेंटिंग ए टारगेट कॉस्टिंग सिस्टम, यानी ये सारी चीजें ये रिमूव हो गई है, ठीक है। ये जो पूरा टॉपिक है ना, इंप्लीमेंटिंग ए टारगेट कॉस्टिंग कंट्रोल सिस्टम, ये पूरा का पूरा रिमूव कर दिया है आईसीआई ने, ये पूरा ये इतना पूरा पोर्शन रिमूव कर दिया है, ठीक है। ये यहां तक का पोर्शन रिमूव कर दिया। ओके, फिर इसके बाद अमेंडमेंट नंबर 9 के लिए दोस्तों एक सेपरेट वीडियो है, वो आप देख लेंगे, आपका काम हो जाएगा। फिर इसके बाद अमेंडमेंट नंबर 10 के लिए भी सेपरेट वीडियो है, अमेंडमेंट नंबर 11 के लिए भी सेपरेट वीडियो है, अमेंडमेंट नंबर 12 के लिए भी सेपरेट वीडियो है, 13, 14। ओके, हाँ 14 वाला मैं आपको हल्का फुल्का एक्सप्लेन कर देता हूँ दोस्तों, ये एनवायरमेंटल मैनेजमेंट अकाउंटिंग टॉपिक है ना। मैंने अमेंडमेंट के अंदर क्या किया है, आपको एनवायरमेंटल मैनेजमेंट अकाउंटिंग टॉपिक पूरा का पूरा फिर से री एक्सप्लेन किया है। क्यों ऐसा किया है?
क्योंकि एनवायरमेंटल मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो टेक्स्ट है ना वो आईसीआई ने इंटरनली चेंज कर दिया है, मतलब उनके स्टडी मटेरियल के पुराने एडिशन में अलग था टेक्स्ट और नए एडिशन में अलग लिखा है टेक्स्ट, नहीं टॉपिक सेम है टॉपिक, लेकिन उसके अंदर का कंटेंट उन्होंने बदल दिया है, राइट। जैसे कि मैं यहां पर अगर बात करूं एनवायरमेंटल मैनेजमेंट अकाउंटिंग की, ओके तो यहां पर आप देख रहे होंगे कि रीजंस फॉर कंट्रोलिंग एनवायरमेंटल कॉस्ट बिल्कुल वही है, लेकिन ये जैसे कार्बन फुटप्रिंट वाला पॉइंट है ना, तो यहां पर ये कार्बन फुटप्रिंट वाला पॉइंट उन्होंने चेंज कर दिया है, मतलब इसका ना लैंग्वेज चेंज कर दिया, मीनिंग सेम है लेकिन लैंग्वेज चेंज कर दी। तो आई वुड प्रेफर कि हम क्यों ना लेटेस्ट लैंग्वेज से ही जाए, राइट। तो मैंने क्या किया है कि ईएमए का पूरा ही टॉपिक आपको अमेंडमेंट के नाम पर पूरा टॉपिक एक्सप्लेन कर दिया है। तो जब आप ये 14th अमेंडमेंट का वीडियो देखेंगे तो ईएमए का पूरा टॉपिक आपको मिल जाएगा, जिसके अंदर रफली आप ये मान के चलिए 75% चीजें वही हैं, बस 25% चीजें चेंज हुई है, बट आई वुड रिकमेंड कि आप पूरा का पूरा उसको गो थ्रू कर लें, ठीक है। और फिर इसके बाद आपके नोट्स में ये जब आप पूरा थ्योरी गो थ्रू कर लेंगे, है ना, ओके। जैसे क्या हुआ है कि एडवांटेजेस ऑफ ईएमए, डिसएडवांटेजेस ऑफ ईएमए टॉपिक तो वही है, लेकिन आईसीआई ने ये एक नया एडवांटेज और एक नया डिसएडवांटेज और ऐड कर दिया है, राइट। तो मैंने पूरा ही टॉपिक आपको एक्सप्लेन कर दिया है उधर अमेंडमेंट वीडियो में। फिर जब आप यहां तक पढ़ लेंगे, है ना, इसके बाद आपके नोट्स में जो क्वेश्चन है ना वो रेलेवेंट है ना, क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हाँ, ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये सेम है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इट इज स्टिल देयर इन द सिलेबस। क्वेश्चन नंबर 2 इज स्टिल देयर इन द सिलेबस, ठीक है, बट ये मैंने अमेंडमेंट वीडियो में कवर नहीं किया, मैंने सिर्फ थ्योरी वाला पूरा पोर्शन कवर किया है, ठीक है। फिर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमने कुछ और केस सिनेरियोज या फिर केस स्टडी या क्वेश्चन ऐड किए हैं, राइट। वो आपको यहाँ पर अमेंडमेंट में मिल जाएंगे, ठीक है। तो ईएमए टॉपिक में ये एक नया क्वेश्चन है, तो ये आपको अमेंडमेंट नंबर 15 के वीडियो में मिल जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद ये एक नया केस सिनेरियो है, राइट, जो कि मॉक टेस्ट पेपर अक्टूबर 2019 में छपा था, तो वो भी हमने यहाँ पर कवर कर लिया है। और ये एक और केस सिनेरियो था जो आपकी केस स्टडी की जो किताब है ना वॉल्यूम 4 उसके अंदर होगा, लेकिन जहां तक मुझे ध्यान है मैंने उस वक्त आपको होमवर्क दिया था, मतलब हमने क्लास के अंदर कवर नहीं किया था, बट अभी जो मैंने आपको अमेंडमेंट वीडियो दिए हैं उसके अंदर इस पर्टिकुलर केस सिनेरियो को भी मैंने पढ़ा दिया है, ठीक है। तो दोस्तों ये थे सारे अमेंडमेंट्स कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स चैप्टर से रिलेटेड, ओके। अब ये हमने ओवरव्यू पूरा देख लिया है, अब आप इसके नीचे के सारे वीडियोस देख लें, ओके, थैंक यू।